मेरी मदद किसने की जब मैं मुसीबत में पड़ा। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित सुपर हाई 5 मिनट सीरीज़ में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मेरी सहायता किसने की जब मुझे कोई मुसीबत पड़ी। उत्तर एक ही है, ईश्वर ने। मुझे नहीं पता कैसे की, ईश्वर ने की। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने की बात सोचता था, रहूँगा कहाँ, कैसे क्या होगा, कैसे क्या, कुछ नहीं पता था इलाहाबाद के बारे में। तो ईश्वर ने ऐसा मिलाया कि मेरी दूर के रिश्ते की बहन, जो मेरी माँ के बराबर उम्र की थीं, उनके बच्चे भी मुझसे बड़े बड़े थे, मौसी की लड़की लगती थी मेरी। उन्होंने पूरे मन से, और उन्होंने ही नहीं, बहन अपनाए वो तो बात अलग है, जब जीजा जी भी अपनाएं, उन्होंने मुझे बच्चों की तरह रखा। पूरे 5-6 साल जब तक मैं एमएससी पीएचडी करता रहा, लगभग 6 साल, मैं उन्हीं के घर पढ़ने के लिए अलग रूम लिया था, लेकिन भोजन आदि के लिए उन्हीं घर, और प्रायः हफ्ते में 3 दिन तो मैं वहीं सोता भी था, क्योंकि जो सब घर सो जाता था मैं पढ़ता रहता था। उन सबको बड़ा अच्छा लगता था घर में कोई जाग रहा है। ईश्वर ने तमाम समस्याएं मेरी ऐसे दूर की हैं चुटकियों में। इसका सिर्फ एक कारण है कि मेरे माता पिता को अखंड विश्वास था। हमने कभी नाते रिश्तेदारों का सहारा नहीं लिया, कभी ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। यहाँ तक कि मेरे विवाह में मेरे सगे दादाजी बाबा और सगे चाचा जी नहीं आए, क्योंकि उनके हिसाब से ये विवाह जो है वो ब्राह्मण परंपराओं के अनुरूप नहीं था। मेरी ससुराल वाले ब्राह्मणत्व में कम विश्वा के थे, 10 विश्वा के थे, हम लोग 20 विश्वा के कानकुब्ज थे। वो कहते थे कि नहीं, ये विवाह नहीं हो सकता, वही फिल्मी डायलॉग, ये शादी नहीं हो सकती। पिताजी ने कहा नहीं, हमें लड़की पसंद है, लड़के को लड़की पसंद है, और हमारे जितने अपने हैं सबको पसंद है, ये शादी नहीं रुक सकती। बस को उनके दरवाजे पर रोका, रोड साइड में गली में रहते थे। गए, मनाने गए, नहीं माने, छोड़ के चले आए। आराम से हुआ विवाह। उनके न होने से भी मेरी प्रगति में ईश्वर ने कोई बाधा नहीं डाली। उन लोगों ने, वो लोग मेरी प्रगति के किसी भी पॉइंट पर लेश मात्र भी साथ नहीं थे। कोई बात नहीं है, ईश्वर तो साथ था। ऐसे हम लोगों ने एक सीमा तक तो सबको साथ रखने की कोशिश की, लेकिन अगर कोई नहीं हुआ तो प्रणाम कर लिया, शुभास्तु पंथानम, आपकी यात्रा शुभ हो, आप हमारे जीवन में नहीं रह सकते। अब आप कहेंगे कि आपके बहनें नहीं थीं, बेटियां नहीं थीं, तो आपको चिंता नहीं कि कोई रिश्तेदार हो ना हो। नहीं, उस ज़माने में लोग डिपेंड करते थे रिश्तेदारों पर कि बहनें बेटियां होंगी तो उनके विवाह में दिक्कत आएगी। मैं जानता हूँ हमें कोई दिक्कत नहीं आती। पिताजी के शिष्य भी इतने थे, और बड़े अच्छे अच्छे बर्थना में मेरे रिलेटिव्स और परिचित इतने थे कि शादी ब्याह में जो लोगों की सहायता होती है वो भी बड़े आराम से हो गई होती, कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत साधारण परिवार का रहा हूँ। आईएएस रैंक तक पहुँचा, पीसीएस में सिलेक्शन हुआ 4 बार, एक के बाद एक लगातार 4 पद, अलग अलग पद भी बदले, और प्रमोट होकर उस रैंक पर भी पहुंचा जो जल्दी दूसरे लोग नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि करियर बहुत ही ब्राइट रहा। सहायता के लिए लोग मिलते गए। मुझे याद है कि जब मुझे ट्रेजरी ऑफिसर का इंचार्ज का चार्ज मिलने वाला था पहले साल में ही, तो लोग कह रहे थे कि डायरेक्टर ट्रेजरीज आपको नहीं देंगे, आप बिल्कुल नए हैं, 1 साल के अनुभव के अधिकारी हैं। मैं वही मीटिंग में था, उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा कि दीक्षित तुम मुझसे मिल के जाना। मैं उनसे मिल के गया, जवाहर भवन लखनऊ। उन्होंने मुझे देखते ही कहा कि तुम चार्ज संभाल लोगे पूरी ट्रेजरी मुरादाबाद की। मैंने कहा सर बिल्कुल, आपका आशीर्वाद है, क्यों नहीं संभाल लेंगे। बोले ठीक है, कोई दिक्कत हो मुझसे पूछना। मुझे चार्ज दे दिया, नहीं तो वो एसडीएम को चार्ज देते। जनरली उन दिनों ये होता था कि मिड टर्म में अगर ट्रेजरी ऑफिसर चला जाए, हमारे ट्रेजरी ऑफिसर दूसरी नौकरी में चले गए थे हमारे सीनियर, तो एसडीएम को चार्ज दिया जाता था। उन्होंने मुझे दिया। तो मैंने तो अपने जीवन में एक बात पाई है हमेशा कि जब मुसीबत आई, मुसीबतें आई, बहुत आई, बहुत आई, बहुत आई,
लेकिन ऐसे लोग मिलते चले गए, ऐसे लोग अपने आप मिलते चले गए जिनसे कभी कोई परिचय नहीं था, वो जीवन में आते चले गए, मदद करते चले गए, सिर्फ इसलिए कि ईश्वर मेरे साथ था। धैर्य रखिए, डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे। थैंक यू।